महाराज ने किया उत्तराखंड के शाक्त, शैव एवं वैष्णव सर्किट पुस्तकों का विमोचन। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को राजपुर रोड स्थित एक स्थानीय होटल में उत्तराखंड के पौराणिक धर्म स्थलों पर आधारित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से दिव्य हिमगिरी द्वारा प्रकाशित शाक्त, शैव एवं वैष्णव सर्किट पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया। इन पुस्तकों में प्रदेश के धार्मिक स्थलों के बारे में उनकी पौराणिक महत्ता के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटक एवं यात्री चारधाम यात्रा के पश्चात अन्य पौराणिक धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सर्किटों की स्थापना की गई है। प्रकाशित पुस्तकों में शाक्त, शैव एवं वैष्णव सर्किटों को शामिल कर धर्म स्थलों की संपूर्ण जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शाक्त, शैव एवं वैष्णव सर्किट के अलावा विवेकानंद सर्किट, नरसिंह सर्किट, गोलजू सर्किट, गुरुद्वारा सर्किट, नवग्रह सर्किट, नागराजा सर्किट, हनुमान सर्किट एवं महासू देवता सर्किट प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य सर्किटों को विकसित करने पर भी काम चल रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि धार्मिक पर्यटन के कारण उत्तराखंड की पूरी दुनिया में पहचान बन चुकी है। हमारी सरकार पर्यटकों की सुविधा के लिए चारधाम को एक स्मार्ट आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं जो हमारे मेधावी बच्चे पुरस्कृत हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं अस्थाना जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे सर्किट्स को संकलित किया, लिपिबद्ध किया, उनके बारे में पूरा विवरण छापा। और ये 3 सर्किट्स जो हैं, इसके साथ साथ और भी सर्किट्स हैं, बट 3 सर्किट्स जो हैं, हमारा भगवती का सर्किट जिसे हम शाक्त सर्किट कहते हैं, शैव सर्किट शंकर भगवान का, और भगवान विष्णु का सर्किट जिसे हम वैष्णव सर्किट कहते हैं, इसको लिपिबद्ध किया है, सूचीबद्ध किया है। ये प्रेरणा मुझे स्कंद पुराण से प्राप्त हुई। स्कंद पुराण में हमारे जो मनीषी थे, ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि आने वाले समय में स्थानों के महत्व को लोग समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने स्कंद पुराण के अंदर पूरा सर्वे करवाया भारतवर्ष का, जिसमें केदार खंड, मानस खंड, कई खंड आते हैं। और वहाँ जो जो मंदिर थे उनका पूरा इतिहास लिखते हुए, क्या वहाँ का महत्व था, क्या वहाँ की चमत्कारिक घटनाएं थी, ये सारा लिखते हुए स्कंद पुराण को लिखा है। आज भी हम जब मंदिरों के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो स्कंद पुराण का ही रेफरेंस लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ जैसे पंचबद्री आते हैं, पंचबद्रियों का उल्लेख आता है, पंच केदारों का उल्लेख है, पंच प्रयागों का उल्लेख है। ऐसे हमने ये सर्कस बनाए और इनको इस प्रकार से रखा कि इसमें जिला भी आ जाए और एक व्यक्ति पूरे हमारे उत्तराखंड की ट्रैवलिंग करे। बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जो उल्लिखित नहीं है, तो उनको वो हमारी जो और सूचना मिलेगी, लिटरेचर जो मिलेगा, उसको निश्चित रूप में लोग देख करके और भी सूची मिलेगी। जैसे हम यहाँ से श्रीनगर जाते हैं, रास्ते में एक स्थान पड़ता है मलेथा। जैसे मलेथा आता है, आप चारों तरफ देखते हैं कि बड़े वहाँ पर सियारा बने हुए हैं, खेत बने हुए हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इट इज़ इरिगेटेड, वहाँ पर काफ़ी सिंचाई हो रही है। और हम वहाँ से निकल जाते हैं, ज़्यादा पानी पी लेंगे, वहाँ झरना बह रहा है, या हम निकल जाएंगे। हम ये चाहते हैं टूरिज्म में कि उस स्थान का, कि माधो सिंह भंडारी ने कैसे अपने पुत्र का बलिदान दिया था पानी लाने के लिए, उस स्थान को भी हम देखें, उसकी ब्रेवरी को और उसकी शौर्य गाथा को भी हम सुने और जाने कि किस प्रकार से अपने पुत्र का बलिदान दिया। और उसकी पत्नी ने फिर ये श्राप दिया कि आज से जो हमारे वीर योद्धा हैं, ये खड़ जो हैं, ये इनकी ये ना हो उत्तराखंड के अंदर। खैर चलिए, तो इस प्रकार से बहुत से स्थान जो हैं हमारे, जैसे अभी टिमरसैन महादेव का आया। बेसिकली इट वॉज अ अननोन स्पॉट, कोई नहीं जानता था। मैं बहुत साल पहले गया था, करीब 25 साल पहले मैं वहाँ गया टिमरसैन महादेव में। वहाँ शिवलिंग बनता है ऑटोमेटिकली, जैसे अमरनाथ में शिवलिंग बनता है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमने उसको सर्किट में रखा। और निश्चित रूप में पांडव जब आए थे तो पांडवों ने वहाँ पूजा की थी। शिवलिंग का पूरा निर्माण होता है, उसमें वहाँ गणेश जी भी बनते हैं, कार्तिकेय भी बनते हैं, पार्वती भी बनती है और शिवलिंग का भी होता है, कई लिंग बनते हैं उसमें। तो वो भी ऐसा स्थल है क्योंकि वो नीति घाटी में है और आज हमारी नीति घाटी खाली होती जा रही है।
ये जो सीमांत गांव है ये गोस्ट विलेजेस टर्न होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर होम स्टे बने और यहाँ पर हमारी तीर्थ यात्रा चालू हो जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों को उनकी इकोनॉमी भी बदले और वहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमने, तो इसलिए हमने जो ये सर्किट्स बनाए हैं ये इस चीज़ को भी देखते हुए बनाए। उसके साथ साथ कसार देवी का उल्लेख मैं करूँगा। कसार देवी इज अ वेरी हमारे लिए तो एक वरदान है। कसार देवी के अंदर वैन एलन बेल्ट वहाँ पर जो है एक्सपोज होती है और वहाँ से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी आपकी हीलिंग करती है। अगर आप नंगे पैर वहाँ पर घूमें या वहाँ रहें तो द होल जो वहाँ की एनर्जी है वो आपके बीमारी को दूर करेगी, आपको हील करेगी। इस प्रकार का कसार देवी स्थान है। वहाँ पर बहुत से राइटर्स आए, बॉब डिलन वहाँ आया, जॉर्ज हैरिसन वहाँ आया, गोविंदा लामा वहाँ पर उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। वेरी स्पिरिचुअली चार्ज एरिया। और ये दुनिया में 3 जगह है। अल्मोड़ा में कसार देवी एक जगह है, दूसरा पेरू के अंदर जो माचू पिचू है ये है, और तीसरा स्टोनहिंज जो आपके ब्रिटेन में है। ये 3 स्पॉट्स के ऊपर वो एनर्जी निकलती है और ये इसकी स्टडी भी की गई। अगर आप कसार देवी या वैन एलन बेल्ट को आप करेंगे गूगल पे टाइप तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ आपकी समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये सर्किट्स का हमने प्रचार प्रसार किया। और जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग को आप देखें तो ये भी एक पूरे एनर्जी एरियाज के अंदर से गुजरते हुए जाते हैं और इससे लोगों को पता चलता है। लोग कहते हैं साहब हमने केदारनाथ के दर्शन कर लिए, अब हम पशुपतिनाथ के दर्शन कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो 12 ज्योतिर्लिंग अपने समय में कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये जब हमने डेवलप किए उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपके कुमाऊं के एरिया में लोग आने लगे। हमारी आदि कैलाश की यात्रा, उसके बाद गंगोली हाट की यात्रा बड़ी हमारी सफल हुई, चौकड़ी हमारा भरा रहने लगा। तो बहुत से यात्री जो कुमाऊं नहीं जाते थे, क्योंकि हमारे 4 धाम हमारे गढ़वाल क्षेत्र में ही पड़ते हैं, तो इधर ही का टूरिज्म ज्यादा मैं समझता हूं बूस्टअप होता था। पर इस सर्किट्स के बनने के बाद लोग कुमाऊं भी जाने लगे, आदि कैलाश की यात्रा बढ़ गई, बहुत सी हमारे वहां की यात्रा बढ़ गई। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हमने एक उस स्थान को भी इसमें रखा है जो थोड़ा सा डिस्प्यूट पे पड़ा हुआ है, जिसको नेपाल क्लेम करता है। तो वहां भी एक भगवती का मंदिर है, उसको भी हमने क्लेम किया है। और ठीक उसके सामने व्यास गुफा आती है, जहां पर व्यास जी ने बैठ करके तपस्या की थी। इसी प्रकार से कुमाऊं के अंदर, पिथौरागढ़ के अंदर वेद व्यास का बहुत कुछ वहां पर है। व्यास घाटी ही वहां पर वेद व्यास के नाम पर है। और वहां के जो हमारे लोग रहने वाले हैं, भोटिया लोग जो हैं, वो अपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।